हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनॉट। आई होप इस ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन को देखकर मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम जानेंगे कि बैटरी क्या होती है, बैटरी के टाइप्स के क्या होते हैं, बैटरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैटरी के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो डिटेल पार्ट इस वीडियो में कवर कवर अप करा जाएगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। तो बैटरी की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बैटरी आपने आप कहाँ कहाँ देखी, मतलब आपके घरों में आपने बैटरीज देखी होगी और आपने कहाँ कहाँ देखी। तो अगर हम बात करें बैटरीज की, तो आपने टीवी रिमोट्स में बैटरी देखी है, फिर उसके बाद में आपने बच्चों के टॉयज़ में आपने बैटरीज देखी है, फिर आपने रिस्ट वॉच में बैटरी देखी है, वॉल क्लॉक में बैटरी देखी है। तो बैटरीज आपने हर जगह देखी है, बट उसके बारे में आपको पता नहीं कि बैटरी काम कैसे करती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि बैटरी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैटरी की डेफिनेशन के ऊपर। तो अगर हम बैटरी की डेफिनेशन की बात करें तो बैटरी की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, battery is a collection of one or more cells that go under chemical reaction to create the flow of electrons within a circuit. बैटरी एक या एक से अधिक सेल्स का कलेक्शन होता है जो एक केमिकल रिएक्शन जिसके के थ्रू गुजरता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके सर्किट के अंदर। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम बैटरी की बात करें तो एक या एक से अधिक सेल्स जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके सर्किट के अंदर। तो ये एक बैटरी की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं कि बैटरीज आपने हर जगह देखी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कवर अप करा, बैटरीज आपने आपके घरों में देखी। आपके घरों में लैपटॉप होता है, आपके घरों में मोबाइल होता है, मोबाइल में आपने नॉर्मल बैटरीज देखी है। इस टाइप की आपको लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन्स में दिखती है। फिर आपने लैपटॉप में बैटरी देखी है। तो लैपटॉप के आजकल तो लैपटॉप्स में पीछे बैटरी, किसी किसी पुराने लैपटॉप्स में आप देखेंगे तो लैपटॉप के पीछे बैटरी लगी होती है। नए लैपटॉप्स में आजकल बैटरी नीचे उसके बॉटम पार्ट पर लगी होती है। तो बैटरी आपने हर जगह देखी। आपने टीवी रिमोट्स में बैटरी देखी है, फिर उसके बाद आपने रिस्ट वॉच में आप बैटरी को देखते हैं, फिर आजकल बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं उसमें बैटरीज होती है। तो जितने भी डीसी डिवाइसेस होते हैं वो सब बैटरी के ऊपर ही वर्कआउट करते हैं। अलग अलग वोल्टेज रेटिंग्स के ऊपर बैटरीज आती है, वो हम आगे इस पार्ट में कवर अप करेंगे। अब बैटरी में होता क्या है एग्जैक्टली, मतलब बैटरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ स्टोर होती है जिसके कारण वो अपन को इतना वोल्टेज देता है। जो अपन बोलते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो एग्जैक्टली होता क्या है? तो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो होती है चार्ज के फॉर्म में। तो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो बैटरी किस फॉर्म में स्टोर होती है? चार्ज के फॉर्म में। अगर अपन चार्ज की बात करें, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर आवर। ठीक है, आप इसे बैटरी की कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बैटरी की कैपेसिटी ही होती है, मतलब जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर होती है। और जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर आवर। तो आपने, अगर आपने कभी नोट करा होगा तो बैटरी के ऊपर रेटिंग लिखी होती है 1 एम्पियर आवर, 2 एम्पियर आवर, 3 एम्पियर आवर, किसी में मिली एम्पियर आवर। जो स्मॉल बैटरीज होती है उसमें मिली एम्पियर आवर में लिखा होता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बैटरी में टर्मिनल्स कितने होते हैं। तो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी पे मेनली 2 टर्मिनल्स होते हैं। बैटरी पे 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो बैटरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो होते हैं, पहला होता है कैथोड, फिर दूसरा होता है एनोड, एंड उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक टाइप का लिक्विड उसमें प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आप हर बैटरी में
देखेंगे तो मेन 3 कंपोनेंट्स आपको ये नहीं भूलना, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है बैटरी की। कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का लिक्विड होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अब बैटरी की चार्ज कैपेसिटी, अगर हम बैटरी की चार्ज कैपेसिटी की बात करें तो जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप मार्केट में बैटरी को परचेस करने जा रहे हैं तो आप 2 एम्पियर आवर, 10 एम्पियर आवर, 100 एम्पियर आवर, 200 एम्पियर आवर और इससे ज़्यादा की भी एम्पियर आवर की बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको मार्केट में बैटरी को परचेस करने जाना है तो आपको उसका एम्पियर आवर रेटिंग बताना पड़ेगा और उसके वोल्टेज रेटिंग बतानी पड़ेगी कि आपको कितने एम्पियर आवर रेटिंग की बैटरी चाहिए, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। अब आते हैं हम बैटरी के क्लासिफिकेशन की तरफ कि बैटरी किस तरीके से क्लासिफाइड करी गई है। तो बैटरी के जो मेन बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं तो वो होते हैं 2, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। अब ये प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी बैटरीज। Primary batteries are batteries that cannot be recharged once depleted. Primary batteries are made up of electrochemical cells whose electrochemical reaction cannot be reversed. Primary batteries वो बैटरीज होती है जिनको हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते एक बार वो बैटरी में उसका वोल्टेज खत्म होने के बाद में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बनी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। और प्राइमरी बैटरीज डिफरेंट फॉर्म्स में आपने देखी है, जैसे आपने कॉइन सेल से AA बैटरीज में देखी है, जो आपने टीवी रिमोट्स में देखते हैं वो जो बैटरीज अवेलेबल रहती है, तो वो बैटरीज प्राइमरी बैटरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे आपने कॉइन सेल देखा होगा, आप नॉर्मल रिस्ट वॉचेस में देखते हैं ये कॉइन सेल, फिर आप इस तरीके की बैटरीज देखते हैं, तो ये बैटरीज प्राइमरी बैटरीज की कैटेगरी में आती है। एक बार आप इसको यूज़ करके इसको आप फेंक सकते हैं, इसको आप वापस रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर का जितना वोल्टेज रहता है एक बार यूज़ करने के बाद में डिप्लीट हो जाता है। डिप्लीट मतलब ख़त्म हो जाता है, इसको आप वापस यूज़ नहीं कर सकते, उसको वापस आप रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये होती है प्राइमरी बैटरी। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। Secondary batteries are batteries with electrochemical cells whose chemical reactions can be reversed by applying a certain voltage to a battery in the reverse direction. Secondary batteries वो batteries होती है जिसमें electrochemical cells होते हैं जिसमें chemical reaction को हम reverse कर सकते हैं उसके ऊपर voltage apply करके reverse direction। तो सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर कवर अप करी गई है। तो अगर हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं सिंपल सी डेफिनेशन में, तो वो सेकेंडरी बैटरीज। अब सेकेंडरी बैटरीज में भी अलग क्लासिफिकेशन है, तो आइए बढ़ते हैं सेकेंडरी बैटरीज के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो मेनली 4 बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं सेकेंडरी बैटरीज के और रिचार्जेबल बैटरी। सिंपल से डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बैटरीज आर 2 बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज। ठीक है, तो अगर हम 4 क्लासिफिकेशन की बात करें रिचार्जेबल बैटरीज की, तो जो सबसे पहला आता है वो आता है लिथियम आयन बैटरी, दूसरी बैटरी आती है निकल कैडमियम, फिर तीसरी आती है निकल मेटल हाइड्राइड एंड फोर्थ आती है लेड एसिड। तो वो बैटरीज किस तरीके से दिखती है तो आप इस इमेजेस में देख सकते हैं। लिथियम आयन जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं, लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ हो रही है। कोई भी कितनी भी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो वो लिथियम आयन बैटरी को ही यूज़ करती है क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल बैटरीज होती है, इसलिए उसे यूज़ करा जाता है, और वो लाइट वेट भी होती है इसलिए उसे यूज़ करा जाता है। उसके बाद आती है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी भी आप कहीं कहीं देखेंगे, बट मोस्ट कॉमनली आप लिथियम आयन बैटरीज को ही आप मार्केट में देखेंगे और डीसी डिवाइसेस में देखेंगे। फिर आता है निकल मेटल हाइड्राइड और लास्ट आती है लेड एसिड। तो ये जो 4 बैटरीज है वो सेकेंडरी बैटरीज की कैटेगरी में आती है जिसको आप वापस रिचार्ज कर सकते हैं,
मतलब अगर एक बार वोल्टेज ख़त्म हो गया तो आप उसे उसके जो बैटरी चार्जर्स आते हैं तो उससे आप उसे वापस रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली मार्केट में जो बैटरीज अवेलेबल है, जो मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, वो होती है लिथियम आयन एंड लेड एसिड। अब कुछ बैटरीज की टर्मिनोलॉजीज इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। अब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, वो परसेंटेज बैटरी का मतलब एनर्जी का वो परसेंटेज जो बैटरी से आप निकाल सकते हैं। ऐसा बैटरी का वो परसेंट एनर्जी का वो परसेंटेज जो बैटरी के अंदर से निकाल सकते, ऊर्जा का प्रतिशत जो बैटरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कितनी आप एनर्जी को बैटरी के अंदर से निकाल सकते हैं, वो होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें आप 50% एनर्जी को ही आप लेड एसिड बैटरी से निकाल सकते हैं। और अगर हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो 80 to 90% आप उसमें से एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज काम करता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक बैटरी में उसकी वोल्टेज रेटिंग है 12 वोल्ट और 100 एम्पियर आवर की उसकी कैपेसिटी है। ये हम लेड एसिड बैटरी का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो 12 वोल्ट इंटू 100 एम्पियर आवर करेंगे तो 1200 वाट आवर हो जाएगा। तो अगर हम इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज निकालने जाएंगे तो अगर लेड एसिड बैटरी है तो उसका 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो 600 वाट आवर की एनर्जी को ही आप निकाल सकते हैं। मतलब 1200 वाट आवर उसका तो हो गया, बट आप 50% ही यूज़ कर सकते हैं 600 वाट आवर। तो ये होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में 80 to 90% होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जगह पे आजकल लिथियम आयन बैटरीज यूज़ हो रही है। आप जो अधिकतर केसेस में डीसी डिवाइसेस में देखेंगे वो लिथियम आयन बैटरीज को देखेंगे। अब बैटरी के दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो वो बैटरी के पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। वो होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज एंड दूसरा होता है उसका चार्ज कैपेसिटी। ठीक है, कि उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है और उसकी चार्ज कैपेसिटी मतलब उसका एम्पियर आवर कितना, ये आपको हमेशा बैटरी पे ध्यान रखना है। और ये बैटरी के ऊपर मेंशन होता है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो आप ये जो लिथियम आयन बैटरी है तो इस पर भी आप देखेंगे तो 7.4 वोल्ट उसका वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, और 2600 मिली एम्पियर आवर इसका क्या है जो मैंने आपको बताया चार्ज कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है अगर आप जब भी परचेज कर रहे हैं तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज आपको पता होना चाहिए और चार्ज कैपेसिटी आपको कितने चार्ज कैपेसिटी की बैटरी चाहिए। आप एक और बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट और 100 एम्पियर आवर। तो इस तरीके से आप बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज एंड उसकी चार्ज कैपेसिटी पता करके बैटरी को परचेस कर सकते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन बैटरी के बारे में था कि बैटरी किस तरीके से काम करती है, बैटरी के कितने टाइप्स होते हैं, बैटरी में क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, बैटरी के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और बैटरी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो इस पार्ट में मैंने कवर अप करा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। जो सेंसर सीरीज में कवर अप कर रहा था उसमें हम नेक्स्ट सेंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।